बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर प्रचंड बहुमत के बाद अभी तक जो प्रचंड माथापच्ची है, जो महामाथापच्ची है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसको लेकर अभी भी चल बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों ने यह तो कहलवा दिया है कि भाई 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है। महाराष्ट्र में महायुति को 3/4 से ज्यादा बहुमत मिला। एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन अभी तक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल पर सस्पेंस बना हुआ है। शिवसेना के अध्यक्ष और कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जिस तरीके से बीते गुरुवार को दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के बाद अपने गांव पहुंच गया सतारा में, उससे यह सस्पेंस और गहरा गया। 2 दिन बाद आराम करने के बाद एकनाथ शिंदे वापस तो आ गए हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात फिर दोहराई कि महायुति के तीनों दलों में अच्छा तालमेल है और कल बीजेपी विधायक दल की संभावित बैठक में मुख्यमंत्री का नाम तय हो जाएगा। शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जो नाम तय करेंगे उसमें मेरा पूरा समर्थन रहेगा। सरकार गठन की कवायद के बीच अचानक गांव चले जाने पर शिंदे ने कहा कि चुनाव में बहुत भागदौड़ हो गई थी, मैंने 2.5 साल के कार्यकाल में कोई छुट्टी नहीं ली, इसलिए यहां आराम करने आ गया था। ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोग? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया। पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। पूरा स्पष्टता से मैंने कहा है, मैं पूरी स्पष्टता से मेरी भूमिका व्यक्त करने वाला कार्यकर्ता हूं। तो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी मतलब क्या नरम पड़ गए हैं, नहीं पड़ गए, क्योंकि ये बात उन्होंने 2 दिन पहले भी कही थी, दिल्ली जाने से पहले भी यही बात कही थी, और दिल्ली जाने के बाद वहाँ पे मीटिंग करने के बाद सिर्फ सतारा पहुँच गए। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब इस बहुमत के बाद सरकार ना बन पाने से जो चर्चाएं हैं वो लगातार चलती जा रही हैं। अब सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि इस बीच जो सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि आरएसएस भी महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जो देरी है उससे नाराज नजर आ रही है। आरएसएस का मानना यह है कि इतने भारी बहुमत के बाद महाराष्ट्र में सरकार के गठन में देरी ठीक बात नहीं है, इससे गलत मैसेज जाता है। अब महाराष्ट्र के इस मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए रवि किरण देशमुख साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। वेंकटेश केसरी साहब जुड़ रहे हैं, वो भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो देशमुख साहब, मतलब नरम पड़ गए हैं एकनाथ शिंदे या पर्दे के पीछे अभी भी खेल चल रहा है? इतने बड़े बहुमत ही गले की हड्डी बन गया। बहुमत तो भारी भरकम मिला है, इसमें कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और कल उनका इंतजार करते करते भाजपा के महाराष्ट्र के प्रदेशाध्यक्ष जो हैं चंद्रशेखर बावनकुले, इन्होंने जो घोषणा कर दी कि 5 तारीख को शाम को मुंबई में शपथ ग्रहण समारोह होगा और प्रधानमंत्री उसे उपस्थित रहेंगे, तो लगता है कि उससे काफी असर हो चुका है। भाजपा की ये एक राजनीतिक चाल थी। सबको पता है कि ये तो राजभवन का अधिकार है कि मुख्यमंत्री को उनको सम्मानित करना, उनको बुलाना कि भाई गवर्नमेंट बनाई है और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना। लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा था शायद। शिंदे स्वास्थ्य खराब है, इस कारण वहां रहने की आशंका बताई जा रही थी कि शायद वो 2 दिन ना आ पाए, तो आगे गवर्नमेंट का मामला ये आगे चला जाता। तो इसीलिए लगता है कि शिंदे के जो तेवर हैं काफी नरम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और 2 सवाल जो थे बहुत ही अहम सवाल थे, एक तो आप अपने बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, या दूसरा गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ सवाल। तो उसका जो जवाब उन्होंने दिया तो इससे साफ हो जाता है कि वो काफी नरम पड़ गए हैं। हाँ केसरी साहब, तो अब शिंदे नरम पड़ गए हैं तो कवायद आसान हो जाएगी। अब दूसरा बड़ा सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए, शिवसेना ने भी अपना नेता चुन लिया है, एनसीपी ने भी अपना नेता चुन लिया है, बीजेपी ने अब कल मीटिंग बुलाई है, काफी दिन गुजर गए, उन्होंने मीटिंग कल बुलाई है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में से ही कोई सरप्राइज निकल के आने वाला है कि अब, या फिर फडणवीस साहब की बात पक्की मानी जाए? ऐसा है कि ये जो क्राइसिस हुआ है, सो कॉल्ड क्राइसिस, ये इतनी मेजॉरिटी मिलने के बाद सुनामी उसको कहा जाता है, तो सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कि भारतीय जनता पार्टी
अपना लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता क्यों नहीं उसका घोषित नाम उसका घोषित कर रही है? क्योंकि अजित पवार उनके जो दल के थे उनके नेता हो गए, एकनाथ शिंदे हो गए। एकनाथ शिंदे ने अभी ओपनली उनके कोई कंडीशन तो उन्होंने सामने रखे नहीं है। तो पहले तो कायदे से ऐसा है कि 23 तारीख को परिणाम आ गए, 26 तक तो सरकार बननी चाहिए थी। तो इतना 8 दिन का जो देरी हुआ है उसके लिए बीजेपी हाईकमांड से ही कुछ बातें निकलनी चाहिए जो अभी तक निकली नहीं है। स्टेट के जो प्लेयर्स है उनके हाथ में वैसा भी बहुत कुछ कम है। एकनाथ शिंदे उन्हें पता है कि वो उनके बगैर भी सरकार बन सकती है। उनके साथ एमपीज है लोकसभा में, वो नरेंद्र मोदी सरकार को समर्थन दे रहे हैं, सरकार में है भी। तो उसका उसका क्या करना है वो बात अलग है, लेकिन शिंदे अभी डिक्टेटिंग पोजीशन पे नहीं है। उनको मनाने का तो उन्होंने कंडीशन ओपनली डाली नहीं, तो उनको मनाने की बात भी नहीं आती। तो कारण जो है कि अभी तक बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने अपना लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता का नाम अनाउंस क्यों नहीं किया, मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? जब तक ये बातें यहाँ स्पष्ट नहीं होगी तब तक महाराष्ट्र का जो क्राइसिस है उसकी जड़ या उसकी बुनियाद क्या है इसका कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं आपसे, जैसे आप कह रहे हैं कि शिंदे के पास बार्गेन करने का बहुत एल्बो रूम है नहीं, क्योंकि बीजेपी को खुद को ही इतना बड़ा बहुमत का आंकड़ा मिला है, बाकी थोड़ी छोटी पार्टीज को और एनसीपी को बुला ले अजीत पवार को, तो शायद बहुमत के आंकड़े को आराम से वो अपने शायद क्या पूरे तरीके से क्रॉस कर जाएंगे। लेकिन महाराष्ट्र में जो होगा उसका असर सिर्फ महाराष्ट्र पे नहीं पड़ेगा। एकनाथ शिंदे के जो एमपी हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं केंद्र सरकार, क्योंकि मोदी सरकार के पास पूरा बहुमत खुद का तो है नहीं, 240 उनके पास है। तो इस पूरी स्थिति में ऐसा भी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एकनाथ शिंदे को इग्नोर कर सके। देशमुख साहब, बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें दो मैसेज हैं। एक, भाजपा पर यह आरोप होते रहा है कि आप अपने जो गठबंधन के जो सहयोगी सदस्य हैं उनको आप जरूरत पड़ने पर ही उपयोग में लाते हैं और जब जरूरत कम हो जाती है तो दूर कर देते हैं। ये एक आशंका, जो शंका बताई जाती है और भाजपा की आलोचना भी की जाती है, तो उसे भाजपा को बिल्कुल दूर रखना है, क्योंकि हम अपने सहयोगी साथियों का सम्मान करते हैं। ये पहला मुद्दा। दूसरा, महाराष्ट्र में अगले जो चुनाव आने वाले हैं वो बहुत अहम चुनाव है, जिसे हम मिनी विधानसभा कहते हैं। ये है चुनाव स्थानीय स्वराज संस्था की, यानी कि लोकल बॉडी इलेक्शन जो बोलते हैं, जिसमें 27 महानगर पालिका है, जिसमें मुंबई जैसा एक बहुत बड़ा शहर शामिल है। बाद में जिला परिषद है, पंचायत समिति है, विलेज पंचायत है। तो ये सारे चुनावों में एक मैसेज जो जाएगा जनता के सामने कि क्या एकनाथ शिंदे भाजपा के लिए एक अहम सदस्य हैं या नहीं है, भाजपा उन्हें उपयोग में लाना चाहती है या दूर करना चाहती है, और बहुमत मिलने के बाद वो अपने सहयोगी दलों को वो कैसे, उनके साथ कैसे बर्ताव करती है। ये मैसेज शायद भाजपा देना चाहती है कि हम उनको दूर नहीं करना चाहती। इसलिए जो अभी जो राजनीति चल रही है महाराष्ट्र में, उसमें भाजपा बिल्कुल साफ तरीके से, बिल्कुल सेफ कदम उठा रही है। इसमें न शिंदे नाराज हो या उनके साथ जो भी एमपीज हैं, दो एमएलएज हैं, वो नाराज ना हो। ये कदम उठाए जा रहे हैं। देखते हैं कि ये 2 दिन में आने वाले, कल या परसों, ये मीटिंग होना मुझे बिल्कुल तय लग रहा है महायुति के सहयोगी सदस्यों की, क्योंकि ये मीटिंग बहुत जरूरी होगी, जिसमें मंत्रियों की संख्या, उनके डिपार्टमेंट सारे तय किए जाएंगे और उसी से पता चलेगा भाजपा अपने सहयोगी से कैसे बर्ताव करती है। तो क्या केसरी साहब, बीजेपी इतने बड़े बहुमत के साथ, क्योंकि हमने देखा ये और भी राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर लड़की बहना योजना इस तरह की वहां पर भी चलाई गई थी, उसके दम पर भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है, फिर शिवराज सिंह चौहान को हटा देती है और उनको सेंटर में ले आती है। तो क्या ऐसा कोई सरप्राइज महाराष्ट्र में भी हो सकता है? ऐसा है कि महाराष्ट्र के जो मराठी अखबार है उसमें एक खबर छपी थी कुछ दिन पहले। अमित शाह जी ने पार्टी वर्कर्स की मीटिंग बुलाई थी, उसमें कहा था कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अपने ताकत पे महाराष्ट्र में सरकार बनाएंगी। तो मैसेज क्लियर था, जो अलायंस जो है उसका एक्सपेरिमेंट सिर्फ 5 साल का है। ये 5 साल के बीच में भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार बढ़ाएगी, चाहे लोकल बॉडी गवर्नमेंट हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो। और जैसा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पे आ गई, बलबूते पे आ गई, उसी तरीके से महाराष्ट्र में उसको जाना है।
तो अलायंस उसके डीएनए में नहीं है, ये मजबूरी है। ये कोई भी पार्टी के अंदर वो अलायंस से मजबूरी होती है। तो भारतीय जनता पार्टी वो सोच क्या रही है? देवेंद्र फडणवीस इस पूरे चुनाव के आर्किटेक्ट माने जाते हैं। कायदे से तो 2 दिन के अंदर उनका नाम होना चाहिए था, अगर वो नहीं तो और किसी का कर सकते थे। ये 8 दिन का जो गैप लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, नाम बताया जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए है जी। एकनाथ शिंदे वैसे भी मान जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास 50-51 उसके पास एमएलए है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी 130, 132, 33 एमएलए है। तो वैसा भी उनके वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने काम किया है, उसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए, कुछ दिन के लिए मुझे रखो। लेकिन ये बातें तो कहने के लिए होती है, जब इतनी ब्रूट मेजोरिटी होती तो कोई पार्टी बिल्कुल किसी सही को बात नहीं है। बनाती। हाँ, पिछले समय जो था वो मजबूरी थी। जी। और वो जैसा नीतीश कुमार के कम होने के बावजूद भी उन्होंने बिहार में नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया था। हाँ, तो कुछ और लोकल उसमें थोड़ा कंपल्शन फर्क थे। ये भी है कि नीतीश कुमार का नाम पहले प्रधानमंत्री मोदी अनाउंस कर चुके थे। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अब कुछ भी हमारा रिजल्ट आए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, जो कि महाराष्ट्र में नहीं हुआ था। शायद इसी अब भारतीय जनता पार्टी यही मैसेज दे रही है, जो बिहार में हुआ वो अलग था, यहाँ पर बहुत हमारी इतनी बड़ी बहुमत है। तो अपने कार्यकर्ताओं को भी ये बताने के लिए कि देखिए आगे जो है जिस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, उसमें ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को ही आगे इसमें रखे, मुख्यमंत्री बीजेपी का। यो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स महाराष्ट्र में हो रहे हैं, आपके पास आते रहेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे।